हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम लोगों ने 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर थे वो हमने देख लिया है। और आज हम देखेंगे 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें हमें 50 क्वेश्चंस करने होते हैं और 100 मार्क्स का पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बनाने होते हैं हमें कितना 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2025 है ना, गोल्डन का है। गोल्डन सीरीज बिहार बोर्ड परीक्षा समिति क्लास 12 गोल्डन बिहार बोर्ड इंटर सीनियर सेकेंडरी 10+2 क्वेश्चन बैंक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए, कि ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। तो चलिए हम शुरू देखते हैं हमारा ये खंड अ, है ना। खंड अ, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। आपको एग्ज़ाम में जहाँ बैठेंगे वहाँ पे आपको OMR शीट दिया जाएगा और एक सब्जेक्टिव का दिया जाएगा, जिसमें आपको लिखने हैं, और जिसमें एक OMR शीट जिसमें आपको रंगने हैं, मतलब सही क्वेश्चन के सही जवाब आपको रंगने हैं, उसमें आपको उसी को कहते हैं OMR शीट। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। ठीक है, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अगर आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो बच्चों आपको तकलीफ़ें आएंगी। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सारे पढ़ने के बाद ही देख रहे होंगे, है ना। तो दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दु प्लस साहस, दुस प्लस साहस, या दूर प्लस साहस, या दुस्सा प्लस हस। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा दु प्लस साहस, है ना, दु प्लस साहस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी बताइए। अनु प्लस एशन, अनु प्लस एशन, या अन प्लस एशन, या अन्वे प्लस शन। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा अन्व प्लस एशन। संधि विच्छेद अन्वेषण का यही हो जाएगा, अन्व प्लस एशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? बताइए। आप लोग आलसी तो हो ना, इतना तो पता है कि आप लोग आलसी हो, हमको इतना पता है ना, इसलिए हमें सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग अगर आप लोग जितने ही बच्चे हैं वो पढ़े होंगे तो बता सकते हैं कि आलस्य शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो अंतिम में लगता है ना, शॉर्ट में बताया आपको। आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आ। सिंपल सा तो है, सिंपल सा तो है। आलस्य शब्द में उपसर्ग आ है, बस। क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? अ, आ, अज्ञ, या अन। बताइए। इसका हो जाएगा हमारा आंसर अ, है ना। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? पर, प, ओक, या परल। बताइए। तो इसका हो जाएगा हमारा पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर तो आपके यही मिल गए, संधि विच्छेद में और ये उपसर्ग प्रत्यय में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइए। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सर आना, जुर्माना, जुर्म आना, है ना, जुर्माना मांगा है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? इल, ल, किल, या कील। तो इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा इल, है ना, इल, क्योंकि पंकिल बोल रहा है, पंकिल बोल रहा है, ना कि किल, की में ई आ रहा ना, तो इल, है ना। चमक शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या कोई नहीं। मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रामर, आप लोग बताना चमक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या उभयलिंग, या कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा, बताइए बताइए बताइए, स्त्रीलिंग, है ना। चमक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 9, यात्रा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, या कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, है ना। कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? नाटक, उपन्यास, निबंध या यात्रा वृत्तांत। मतलब ओ सदानीरा जो है वो क्या है? कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है? तो ये हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, क्योंकि इसमें यात्रा के बारे में बताया गया है ना, नदी के बारे में बताया गया है ना। ओ सदानीरा, ठीक है, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है बच्चों, ये ओ सदानीरा जो है इसमें आंसर दिया गया है यात्रा वृत्तांत, लेकिन ये गलत है, यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। ये ओ सदानीरा यात्रा वृत्तांत थोड़ी होता है, एक निबंध है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? देखिए, आपका जो गोल्डन बुक्स ये जो है इसमें कुछ आंसर गलत दिए रहते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़े होगे तो सही मार देना। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न था, है ना, जिसमें दिया हुआ था यात्रा वृत्तांत, लेकिन इसमें होगा निबंध, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय? बताइए, जल्दी से बताएं हमें। सर भागलपुर विश्वविद्यालय, बस काम खत्म, इतना ईजी तो है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा जो हमारा चैप्टर है इसका जो शीर्षक पाठ वो क्या है? शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा शास्त्र या तर्कशास्त्र? तो ये हो जाएगा सर अर्थशास्त्र, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, नाभादास किस प्रकार के भक्ति कवि थे? सगुणोपासक राम भक्त, सगुणोपासक कृष्ण भक्त या निर्गुणोपासक प्रेम मार्गी या निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी? तो इसका हो जाएगा सर हमारा सगुणोपासक कृष्ण भक्त, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं, है ना। हाँ, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? बताइए, हिंदी का समन्वयवादी किसे कवि को माना जाता है? सर बहुत ईजी है, तुलसीदास जी को। चलिए, अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? बताइए, संपन्न, बुजुर्गा, विपिन या दरिद्र? तो इसका हो जाएगा सर हमें दरिद्र, है ना। चलिए, किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था? वो रस्सी का टुकड़ा वाला याद है ना, रस्सी का टुकड़ा चैप्टर से है ये। किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था? बताइए। सर मैत्र होशे कम का, है ना, मैत्र होशे कम का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या नाभादास? तो इसका हो जाएगा सर जायसी जी। कौन जायसी? जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। बच्चों हवा चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा हिल रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? बताइए, क्लर्क की मौत में शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? सर क्लर्क का नाम तो मैत्र होशकेम है ना, मैत्र होशेकम। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे हैं? निम्नलिखित में दिए गए हैं जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति कौन रहे हैं? बताइए। सर अशोक वाजपेयी जी रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? मल्य जी का, नामवर सिंह, भगत सिंह या जे कृष्णमूर्ति? जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति, है ना। बताइए। तो इसका हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? बताइए, जल्दी बताइए। सर ये तो जूठन से है ना। जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह जूठन से तो नहीं हो रहा है, ये एक लेख और एक पत्र से है ना। एक लेख और एक पत्र से ये जूठन कट जाता। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? बताइए। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि किसके? जूठन के, 23 का,
ए नंबर, है ना। चलिए ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी की शीर्षक पाठ के पात्र हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक सेकेंड बच्चों, इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। जूठन तो नहीं होगा शायद 23 का। एक सेकेंड देख लेते हैं। 23 का सी नंबर, 23 का सी नंबर तिरिच हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा सर, तिरिच होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदा नीरा, रोज, अर्धनारीश्वर या तिरिच? सर ओ सदा नीरा, बिल्कुल सही। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? माधव मुक्ति बोध, गजानन मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, इनमें से कौन नहीं? गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना, सी नंबर। चलिए 25 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, है ना, और इसमें से 2 क्वेश्चन डाउट था जो कि बुक में आंसर था सही और कन्फ्यूजन था हम लोगों को, है ना। चलिए उसको हम लोग क्लियर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? नारायण जिद्दू, जय नारायण, नारायण मूर्ति या प्रेम नारायण सिंह? जल्दी बताएं हमें इसका आंसर। सर इसका आंसर हो जाएगा हमारा नारायण जिद्दू, है ना। उदय प्रकाश के माता का नाम क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा हम बॉक्स अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रख देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, है ना। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? गंगा देवी, मुकुंदी देवी, बागेश्वरी देवी या बच्चन कौर? बताइए। इसका हो जाएगा हमारा गंगा देवी। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? चलिए जल्दी से हमें बताएं। सर अमृतसर पंजाब में। कहाँ? अमृतसर पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान इलाहाबाद में है। बहुत बढ़िया। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? गोड्डा झारखंड या दुर्ग छत्तीसगढ़, लखनऊ उत्तर प्रदेश या बोधगया बिहार? जल्दी से हमें इसका आंसर बताएं, जल्दी 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 जल्दी। सर इसका आंसर हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा बताइए? गोड्डा झारखंड, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। सर आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ प्रिय होना, बहुत प्रिय, है ना। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? जैसे आप लोग चुटकी लेते हो, है ना, बताइए। सर हंसी उड़ाना, है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ा कार्य करना, धन कमाना, शिकार करना या सफलता पाना? बताइए। सर बड़ा कार्य करना, बिल्कुल सही। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? कृपण होना, संतप्त होना, हतोत्साहित होना या अप्रसन्न होना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल छोटा करना का मुहावरे का अर्थ क्या है? कृपण करना, संतप्त होना या हतोत्साहित कर होना या अप्रसन्न होना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जल्दी बताइए। दिल छोटा करना, दिल छोटा कर दिया सर मेरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा हो जाएगा हतोत्साहित करना। बच्चों अगर मेरे आवाज़ में कुछ डिफरेंस आ रहा हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, है ना, क्योंकि कुछ दिक्कतें आने की वजह से मैं जहाँ पे वीडियोस बना रहा था वहाँ से भी हट गया हूँ, है ना। तो वो सब आपको नहीं देखना है, आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि सर आपका आवाज़ तो चेंज हो गया, है ना, ऐसा नहीं करना है। सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? फूल, पुष्पित, पुष्पमाला या पुष्पा, पुष्पराज, है ना, बताइए। सर इसका हो जाएगा, पुष्प का हमारा हो जाएगा फूल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सर, हाँ बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय, भारतीय, देशीय या प्रादेशिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय। बहुत ईजी है। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? असामाजिक, सामाजिक, समाजू या समाजी? सर समाज शब्द का विशेषण हमारा हो जाएगा सामाजिक। बहुत बढ़िया। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3, 6, 5 या 8? बताइए। सर
संधि के 3 प्रकार होते हैं। बहुत 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 बढ़िया। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन यहाँ पे पूछ रहा है, कौन आ रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो ये सिंपल सा है, प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक? बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। कुछ बोल रहा है, कुछ खा लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 41। हार जीत शीर्षक कविता में निम्न में से किन की है? विनोद कुमार शुक्ल की, रघुवीर सहाय की, गजानन माधव मुक्तिबोध या अशोक वाजपेयी की? सर अशोक वाजपेयी की, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 42। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? बताइए। भिलाई छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, पटना बिहार या जयपुर राजस्थान? सर ये हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर चरना किस कविता का पात्र है? हर चरना किस कविता का पात्र है? हार जीत, गांव का घर, अधिनायक या उषा? सर अधिनायक का है हर चरना, है ना। हर चरना कौन रहता है? जो जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, है ना। क्वेश्चन नंबर 44। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जल्दी से हमें बताएं। सर यह जन जन का चेहरा एक से लिया गया है सर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45। कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? सर ये तो बहुत इजी है सर, इसमें हमारा हो जाएगा 45 का सर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? सर बहुत इजी, विशेषण। इसकी विशेषता बता रहा है कि क्या है, पुराना है ना। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है बताइए, उसके लिए एक शब्द क्या यूज़ करेंगे आप? वाचाल। ये लड़का वाचाल है, बहुत बोलता है। क्वेश्चन नंबर 48। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? लेखक, अभिनेता, राजनेता या नर्तक? सर इसका हो जाएगा अभिनेता सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? सर इसका हो जाएगा योग रूढ़ क्रिया, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना दबा के। चलिए बहुत बड़ी, बहुत 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 बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 50। जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से हमें बताएं। विश्वसनीय, मित्र, रिश्तेदार, स्वजन? बताइए। विश्वसनीय, क्योंकि मित्र पे विश्वास नहीं किया जाता, रिश्तेदार पे विश्वास कहीं नहीं किया जाता, स्वजन पे विश्वास नहीं किया जाता, तो वह विश्वसनीय है जो खुद पे विश्वास किया जाता है ना। ये हो जाएगा विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 51। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, ओ सदनीरा या उसने कहा था? सर ये तो बहुत ईजी है, एक लेख और एक पत्र, है ना। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, भगत सिंह ने किनको लेख लिखा था? कमेंट करके हमें आंसर चाहिए, जल्दी बताइए। ओके, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अभी आप कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 52। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? रोज, तिरिच, जूठन, शिक्षा? सर बहुत ईजी है सर, जूठन, जूठन, बिल्कुल राइट। 53। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? ये तो पहला ही चैप्टर है सर, बातचीत। बहुत बढ़िया। चलिए जायसी की रचना निम्न में से कौन है? कौन जायसी? मलिक मोहम्मद जायसी, है ना सर। इसका हो जाएगा कड़बक, जो कि हमारा काव्य खंड का पहला चैप्टर के पहले लेखक का नाम है ना। क्वेश्चन नंबर 55। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? उषा, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग या अधिनायक? सर इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये
ये सर, ये पुत्र वियोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट प्यारा बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं ना। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? हारजीत, कवित्त, उषा या छपै? जल्दी से बताइए सर। भूषण के कविता निम्न में से ये कवित्त लिखे हैं, बिल्कुल सही। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? बताइए सर। अधिनायक जी, बिल्कुल सही। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? बताइए। तुमुल कोलाहल कला में, कवित्त या कड़बक या हारजीत? सर ये है तुमुल कोलाहल कला में, है ना, बहुत बढ़िया। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस? बताइए सर। वात्सल्य रस, बिल्कुल सही। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? बताइए। गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में किया गया है? सरोज कहानी में। अब आपसे ये सवाल है, गैंग्रीन क्या है? क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है ना, कि गैंग्रीन क्या है, आपको उसको उल्लेख करना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि गैंग्रीन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि पहाड़ी इलाके में रहने वाले मनुष्य के पैरों में कांटा चुभने से होता है। यदि उसका इलाज जल्द ना किया जाए तो बहुत बड़ा जख्म का रूप ले लेता है, और उसी जख्म की वजह से उसे पैर काटने पड़ते हैं, और अगर उसका इलाज जल्दी ना किया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या इनमें से कोई नहीं? सर स्त्रीलिंग, बिल्कुल राइट। अनल शब्द का परिवाची क्या है? आग, हवा, पानी या आकाश? सर आग होगा सर, बिल्कुल सही बच्चा। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम पहुँचते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 63। चलिए, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? चिरंजीवी, शिष्य, पुत्र या संतान? बताएं हमें जल्दी से, इसका क्या होगा जवाब? सर चिरंजीवी, बिल्कुल सही। कनिष्क शब्द का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ, चौड़ा, छोटा, लंबा? सर ज्येष्ठ, बिल्कुल राइट। स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? देशीय, देश, परदेश या विदेश? बताएं सर। परदेश, बिल्कुल सही, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा। उन्नति शब्द का विलोम क्या है? अवनति, प्रगति, ऊपर या तरक्की? बताइए सर। अवनति। अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या है? न्यूनतम, कमतर, अधिकांश या लघु? सर न्यूनतम, क्योंकि हम पेपर में रोज पढ़ते हैं, है ना। अधिकतम तापमान इतना, न्यूनतम तापमान इतना, है ना, बिल्कुल सही। ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मुद्रा, ओष्ठ? सर कंठ, अड़, है ना, अड़ा बोलते ना ऐसे, अड़ा। ट का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा, तालु, कंठ या दंत? सर कंठ, ट, है ना। ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब, ये हो जाएगा हमारा क्या? तालु, कंठ, ओष्ठ या दंत? सर ओष्ठ। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए सर। यशस्वी, है ना। निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? परीक्षक, अन्वेषक, निरीक्षक या पर्यवेक्षक? बताइए सर। निरीक्षक, है ना। जी जान, और ऊपर करना पड़ेगा ना बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 74। जी जान, कहाँ गया? अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 74 ना। जी जान शब्द कौन समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? बताइए सर। यह जो है द्वंद्व समास है सर, बिल्कुल सही। कमल नयन शब्द कौन समास है? बताइए सर। यह बहुब्रीहि समास है। आजीवन शब्द कौन समास है भाई? आजीवन। सर कर्मधारय समास है, बिल्कुल राइट। 76। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है? बताइए कौन पदबंध है? क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या विशेषण पदबंध? सर सर्वनाम पदबंध है। हाँ समझ गए सर। कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक,
भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? सर ये वाला हमको लग रहा है भाववाचक। चलिए बिल्कुल सही, आपको जो लग रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, बहुत टाइम दिया आपने इसके पीछे, है ना। 78, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? भारतवर्ष सर व्यक्तिवाचक है, बहुत अच्छा। कवि शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? सर जातिवाचक, क्योंकि इसमें कौन कवि है कोई पता ही नहीं, पूरे कवि का जाति का बोध करा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? सर झुंडवाचक जो है समूहवाचक है सर, क्योंकि झुंड है ना, किसी समूह का बात कर रहा है ना सर, बिल्कुल सही। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? गांव का घर, उषा, अधिनायक या छपै? बताइए सर। गांव का घर, बिल्कुल सही। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी जी? जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है ना बच्चों। सर बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? आदर्श रूप, यथार्थ, कल्पित या वास्तविक? सर ये कल्पित रूप है, क्योंकि सवाल में पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक में कल्पित रूप किसका है? तो शंकर और पार्वती जी का है ना। क्वेश्चन नंबर 84 आ गए हम लोग बच्चों। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? माँ ने, भाई ने, पिताजी ने, भाभी ने? तो पिताजी ने। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी लेने, सामान लेने, पेंशन लेने, राशन लेने? सर चिट्ठी लेने। किसका चिट्ठी? माना का। माना कौन था? मुन्नी का भाई। मुन्नी की बेटी का नाम, मुन्नी की मम्मी का नाम क्या था? बिशनी। माना की मम्मी का नाम क्या था? बिशनी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, आप क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 86, मानक बिशनी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिशनी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, मिठाई, चाय, खाना? सर पानी मांगता है। चलिए साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से, समाजवादी से, सत्तावादी से या आतंकवादी से? सर वो तो पूंजीवादी से लड़ रहा है, बहुत बढ़िया। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? कामायनी, उर्वशी, रामचरितमानस या साकेत? सर रामचरितमानस है सर, बिल्कुल सही बच्चा। 88 क्वेश्चन हो चुका है और लास्ट हमारा 89, लास्ट नहीं है मतलब लास्ट होने वाला है ना। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तिरछा हो गया, बोलना चाहिए ना यार सर तिरछा हो गया। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? संपूर्ण क्रांति, तिरीच, अर्धनारीश्वर या शिक्षा? सर यह है अर्धनारीश्वर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर, है ना। जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? शिक्षा, जूठन, रोज या बातचीत? जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कौन सा लिखा है? शिक्षा लिखा है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पुत्र वियोग? सर हाँ पुत्र वियोग मार दो, बिल्कुल 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 राइट है ना। या तो प्यारे नन्हे बेटे को, या तो हार जीत, या तो उषा। सर प्यारे नन्हे बेटे को कंफ्यूज कर रहे हैं, एक सेकेंड देख लेता हूँ आंसर क्या है। 91 91 91 91 बी आंसर, 91 का आंसर बी। 91 का आंसर इसमें बी दिया हुआ, लेकिन होगा क्या? ए होगा, क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये किसका लेखक है? किनका लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है बच्चों उनका, किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ओके। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है। कहाँ गया पुत्र वियोग? हाँ पेज नंबर 193। थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिए, है ना, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, है कि नहीं। कहाँ गया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पुत्र वियोग, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये पुत्र वियोग से है। आंसर दिया हुआ है प्यारे नन्हे बेटे को, तो ये गलत है, ये हो जाएगा हमारा पुत्र वियोग, क्योंकि बच्चों कोई ऐसे आंसर होते हैं जो इसमें भी गलत दिए गए होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? क्वेश्चन नंबर 92 सर ये गांव का घर है सर, बिल्कुल सही। जागिए ब्रजराज कुंवर,
कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? क्वेश्चन नंबर 93 सर सूरदास का पद से। चलिए, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? दिख रहा है ना बच्चों? चलिए, कौन सा है? नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? कवित्त, छपै, तुलसीदास के पद या सूरदास के पद? सर ये हो जाएगा हमारा तुलसीदास जी के पद। चलिए, बहुत बढ़िया। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ? सर सिपाही की माँ पहले ही मैं आंसर दिया हुआ, गुड। सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? सर उसने कहा था जो 8 वर्ष की लड़की अमृतसर में मिलती है लहना सिंह को भीड़ भरे बाजार में, है ना, तब लहना सिंह का दिल उस लड़की पे आ जाता है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग जाके पढ़ो। वजिया सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था रोज या तिरिच या अर्धनारीश्वर? सर उसने कहा था वजीरा सिंह, इसी में है, नाम है। चलिए, बहुत बढ़िया। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए, मखाना की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए? इनमें से कोई नहीं। सर नील की खेती के लिए राइट आंसर है, मार दीजिए एकदम खटाखट मार दिए। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? सर उसने कहा था। क्यों? क्योंकि जब लहना सिंह कीचड़ में सोता है ना, तो उसको बोला जाता है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, क्योंकि आजकल इतना सा निमोनिया का बीमारी फैल गया है कि हॉस्पिटल में सीट भी नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 यानी क्वेश्चन नंबर 100, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? बताइए। जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, भगत सिंह, जिद्दू कृष्णमूर्ति? सर जयप्रकाश नारायण, जो कि पटना के गांधी मैदान में दिए थे, है ना? हाँ सर, याद आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जितने पूरे 100 क्वेश्चन थे वो 100 के 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। और हमारा जो ये था 2023 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, जो कि आप लोगों को 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने चाहिए। अगर 2025 में आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनते हैं, है ना। तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस करना है कि नंबर आपके 100 में 100 हिंदी में आ जाए, ठीक है बच्चों। और अगर मेरा यह बताया हुआ, समझाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और एक बात और बच्चों, प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है ना तो आपके कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर कर दीजिए कि ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए, क्योंकि जब आपको समझ में आ गया तो आपके दोस्तों को भी समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2022 में मिलते हैं, 2022 में हम लोग मिलते हैं और क्वेश्चन लेकर के आते हैं 2022 का अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहिए दबा के एकदम, बाय।